चलो तो आई गेस पीरियोडिक ट्रेंड्स हो गए थे सारे के सारे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक हो गया है। ओके, हेडिंग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें नंबर 1 इज रिएक्शन विथ एयर। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ एयर्स में क्या हो? ओके, रिएक्शन विथ एयर में तुम लोगों को, अच्छा तूने बाल कट कर दिया है। ओके, अब E प्लस O2 मेजरली गिव्स अस EO2। समझ में आ रहा है? लाइक CO2, SiO2, ठीक है, GeO2, SnO2 एंड PbO2। ओके, अब लिख दो CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और PbO2। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम E plus O2 कैन ऑल्सो फॉर्म EO। ठीक है, लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, या फिर SnO एंड PbO। ठीक है, क्वेश्चन, CO exists, CO exists but SiO does not। ठीक है, तो देखो भाई SiO एग्जिस्ट ना करने का रीज़न क्या है? डज नॉट शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, SiO में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं रहता, जो कि SnO एंड PbO में रहता है। समझ पा रहे हो? ओके, तो नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, नो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, CO क्यों एग्जिस्ट कर पाता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं। ओके, अब हाँ क्या बोल रहे हो? ओके, अब यहाँ पे CO का स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों को याद होगा, पहले एक C डबल बॉन्ड O बनता है एंड फिर बाद में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये याद है? ओके, एंड यहाँ पे C के ऊपर माइनस चार्ज आता है, O के ऊपर प्लस चार्ज आता है, बराबर? ओके, अभी कुछ स्ट्रक्चर देख के कुछ समझ में आ रहा है? रीजन, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स इजीली। ये देखो बे, यहाँ पे ये आयनिक बॉन्ड नहीं है जैसे Sn और Pb में है। Sn और Pb में है एक लैटिस बन रहा है, ठीक है, एंड लैटिस बन के वो पूरा एक सॉलिड बन जाता है जिसमें O के ऊपर -1 एंड इसके ऊपर +2। ऐसा आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है क्या? नहीं। कार्बन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन बना सकता है क्या? नहीं, बिकॉज सी दोनों के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है क्या? नहीं, दोनों में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। तो इनर्ट पेयर के अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा जो कि मतलब दोनों में आना चाहिए, विच इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन बट सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन। व्हाई? साइज ऑफ ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो ऑक्सीजन एंड कार्बन हैव कंपैरेबल साइज ऑफ p ऑर्बिटल वेयर सिलिकॉन इज वे बिगर देन ऑक्सीजन। ये समझे कुछ? ठीक है, ओके, तो इसका रीजन क्या लिखोगे? कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स इजीली विथ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड्स विथ ऑक्सीजन एज their size, orbital size is comparable। ठीक है, एंड दूसरा वाला वो तुम लोग मतलब खुद से लिख सकते हो, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला स्टेटमेंट। ठीक है, अब वैसे ही सेम क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन CO2 is sp hybridized, CO2 is sp hybridized but SiO2 is sp3।
वाइन, या फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है भाई? तो C डबल बॉन्ड O एंड SiO2 का एक सिलिकॉन है, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहे हैं, फिर बाद में ही ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड्स मतलब सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, सिलिकॉन आ गए, फिर ये सिलिकॉन और आगे बॉन्ड्स बनाते हैं एंड पूरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये याद है? ओके। अब सिलिकॉन में ऐसा होता है बट ऑक्सीजन में ऐसा, सॉरी CO2 में ऐसा नहीं होता, या फिर CO2 में जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वैसे सिलिकॉन में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ऑर्बिटल की साइज सेम, रीजन, ठीक है। ये याद है नहीं? मतलब CO2 में पाई बॉन्ड बन सकते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए पाई बॉन्ड बनाने हैं एंड पाई बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं, बट SiO2 में पाई बॉन्ड नहीं बन पाते, ठीक है। लिख दो। कार्बन और ऑक्सीजन की साइज आजू बाजू में है तो सेम साइज रहेगी, वगैरह सिलिकॉन की नहीं रहेगी। तो वो लास्ट लेक्चर देख लो, नहीं तो ये ऐसी दिक्कत आते रहेगी, मैं कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा। ओके, ठीक है। उस टाइम पे हम लोगों ने वो वाला क्वेश्चन कवर किया था। अब वैसा ही सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है, समझ पा रहे हो? ठीक है। सिलिकॉन एंड कार्बन में हमेशा ऑर्बिटल साइज ही आंसर रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े। सॉरी, अभी ये वाले सवाल लेने की जरूरत नहीं है ना। विच वन इज मोर स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑर्डर, विच वन इज मोर स्टेबल? PbO और PbO2, बताओ। PbO इज मोर स्टेबल, व्हाई? यूनिट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो हायर एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहता है, IPE। ओके, विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? PbO2, हायर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। फिर हायर द ऑक्सीडेशन नंबर हायर इज द ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, तो दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इनके ऊपर समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम लोग ऐसे एक लिस्ट बना के रखना भाई कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स की नेचर, ठीक है, वो सब। ओके, फॉस्फोरस पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना लेता है, हाँ। देखते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे तो मुझे याद आया तो बताता हूँ, याद तो नहीं आ रहा मुझे खुद को। फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन, फॉस्फोरस सल्फर में रह सकता है, वो बाजू वाला सल्फर, उस तरफ सल्फर है, इधर सिलिकॉन, तुम उसमें कंफ्यूज हो रहे रहोगे शायद से। एलोट्रोपिज्म है, बहुत सारे एलोट्रोप्स बनाते हैं हम लोग, उनका वो स्टडी किए थे, पता नहीं सर। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। अब एलिमेंटल लेवल पे कौन पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अब ध्यान दो, इस पूरे ग्रुप में देखो भाई, कार्बन, कार्बन मतलब डायमंड या फिर कोयला, ठीक है। ये पानी में अगर ऐड कर दिया रिएक्ट होता है क्या? नहीं होता, समझ में आ रहा है? वैसे सिलिकॉन मतलब, ठीक है, सिलिकॉन भी रिएक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर हमारे मोबाइल के ऊपर पानी गिर जाए तो उसमें से हाइड्रोजन के बबल्स या फिर ऐसा कुछ आते हुए दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अगेन हाइड्रोजन के बबल्स क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज Na या फिर कोई भी एलिमेंट जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो जनरली इट फॉर्म्स NaOH प्लस H2 गैस, समझ में आ रहा है? वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो सिलिकॉन भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। वैसे जर्मेनियम भी नहीं करता, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो रिएक्ट कर सकता है, टिन, बट वो भी मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है, समझ में आ रहे हैं? हाँ, उसमें, हाँ, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट इसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल का कंसेप्ट आएगा, वो करते हैं, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट वाटर को रिड्यूस कर पाता है, वाटर के H को रिड्यूस कर पाता है। ओके, तो SN जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म SnO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए आई गेस 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, समझ पा रहे हो? अब इसका रीजन अगर चाहिए तो इट हैज E0 ऑफ SN इज पॉजिटिव, ठीक है। E0 ऑफ SN इज पॉजिटिव। हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ ओके, इसका नाम पता है रिडक्शन पोटेंशियल।
ओके, तो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? सॉरी, ई नॉट ऑफ एस एन इज नेगेटिव। अभी दो ये होगा, अगर नेगेटिव रहा तो इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड इट विल रिड्यूस हर्नल स्पीशीज। हाँ ओके, तो इसका ई नॉट क्या है? नेगेटिव है। अभी अगर नेगेटिव रहा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है ना बे, तो ये रिडक्शन के अंडर गो जा नहीं सकता। कुछ लिंक लग पा रही है? ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में आई गेस लिखा है क्या कभी? नहीं, एक बार सिर्फ कुछ तो थोड़ा सा लिखाया था। ओके ठीक है, अभी के लिए इतना ही लिख दो। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताता हूँ। देखो इन शॉर्ट एसआरपी जो रहता है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन के अंडर को जाने का पोटेंशियल। अगर उसके अंदर रिडक्शन के अंडर को जाने का पोटेंशियल है तो ये वैल्यू प्लस आएगी, अगर नहीं है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है? तो रिडक्शन के अंडर को जाने का पोटेंशियल इसमें क्या है? नेगेटिव है, मतलब ये रिडक्शन के अंडर को जा नहीं सकता। जो चीज़ें रिड्यूस नहीं हो सकती वो क्या होंगी? ऑक्सीडाइज होंगी। तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो पाता है। समझ में आ रहा है? तो पानी के साथ भी ये ऑक्सीडाइज हो सकता है एंड H2 गैस रिलीज कर सकता है। ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ लेंगे। रेडॉक्स में ही कह रहा था। ओके हाँ 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 यस करेक्ट। ओके ठीक है, ये अभी के लिए लिख दो सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, रिएक्शन विथ हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजन के साथ ये कंपाउंड्स दो टाइप की चीजें बना सकते हैं। E+X2 गिविंग अस EX4। ठीक है, जैसे CCl4, SiCl4, GeCl4। ठीक है, तो सारे कंपाउंड्स के नाम लिख देते चाहिए तो जैसे कि एग्जाम्पल CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4 and similarly E+X2 can also form EX2। ठीक है, लाइक अब कौन से बन सकते हैं? सारे बनते हैं भाई। CCl2, SiCl2, GeCl2, SnCl2, PbCl2। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी पूछी जा सकती है, तो इनके बाजू में मैं स्टेबिलिटी लिख रहा हूँ, तुम लोग नीचे अलग से टॉपिक लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बताओ भाई, EX4 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4। CCl4 बराबर। ओके, तो CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4। एंड दूसरा भी लिख देता हूँ, CCl2, SiCl2, GeCl2, SnCl2 एंड PbCl2। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी CCl4 की सबसे ज़्यादा एंड नीचे वाले में स्टेबिलिटी PbCl2 की सबसे ज़्यादा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब ऐसा क्यों? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, तो इसका रीजन रहता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसके पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, चलो फिर बाद में डिस्कस करते हैं। CCl2 की हाइब्रिडाइजेशन, हाँ sp2 आ रहा है। ठीक है, अब sp2 क्यों? बिकॉज 2 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना बे। देखो कार्बन 1 2 3 4, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, एक आ गई लोन पेयर। 2 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर, याद है ये कुछ? तो ये बन गया sp2। इसका नाम किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको? मतलब इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट्स हुए तुम लोगों के सारे? हाँ, क्या हुआ है? क्या बोलते हैं? क्या है? कार्बिन। हाँ कार्बिन, तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बिन एंड इस कार्बिन का नाम हो जाता है डाइक्लोरो कार्बिन। इसे क्या बोलते हैं? डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे पता? हुआ है। डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, ओके, तो इनके स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत? पक्का?
नहीं, इट डिपेंड्स ऑन, ऊपर वाले रिएक्शन में लिखा के देना चाहिए था एक्चुअली। तो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट। अगर एक्सेस है तो CO2 बनता है, एंड अगर लिमिटेड है तो CO बनता है। ये बचपन में पढ़ा होगा, समझा वैसा। एंड CCl2 जो है ना, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता। ये कैसे बनता है वो तुम लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। CCl2 ये क्लोरोफॉर्म से बनता है। CHCl3 में से एक HCl निकालना पड़ता है। अब वो कैसे निकालते हैं वो तुम लोगों को बाद में पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक में। बोलो। ऐसा क्वेश्चन जा सकता है कि CCl4 और CCl2 में कौन ज्यादा है? तो CCl4 है, ऑर्गेनिक में ऐसा आ सकता है। एक्चुअली ऐसा नहीं आएगा, तकलीफ दे दो यार। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये ऑर्गेनिक है थोड़ा सा। CF2, CCl2, CBr2 एंड CI2, इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये मैंने भी पढ़ाया हुआ है। कौन कोई गेस मारना चाहेगा? हाँ, क्यों? नहीं, हाँ, विच वन इज मोर स्टेबल? हाँ, नहीं, 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 क्या? अच्छा कुछ बोल, एक वर्ड में आंसर दो। CF2, हाँ, बैक बॉन्डिंग होगी। CF2 में बैक बॉन्डिंग होगी। ये सेम क्वेश्चन, ए देखो भाई, तुम लोगों को ग्रुप चेंज करने से कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाले। हम लोगों ने सेम क्वेश्चन किया था BF3, BCl3, BBr3 एंड Bi3, उसमें हाँ वही। तो उसमें भी हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट किया था, ये भी वही है। बोरॉन के बाजू वाला एलिमेंट दे दिया ना, सिर्फ कार्बन दे दिया है, समझ पा रहे हो कुछ? तो यहाँ पे CF2 इज मोर स्टेबल। व्हाई CF2 इज मोर स्टेबल? बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। ध्यान दो, जब कार्बन, ठीक है, कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए एंड एक उसके पास यहाँ पे पड़ी है लोन पेयर, तो एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज 1 वेकेंट ऑर्बिटल। अरे समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके आउटर मोस्ट में? 6 है, समझ में आ रहा है? तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वेकेंट पड़ा हुआ है, p ऑर्बिटल कुछ काम का नहीं है। एंड उसके साथ फ्लोरीन की लोन पेयर क्या बना सकती है? बैक बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्ड दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, ये ऑर्गेनिक में भी होगा, तब ऑर्गेनिक में वापस एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे आता है, तब अभी बाद में नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन आएगा तब आंसर पहले से दे देना, बे नाम खराब मत करना तभी। चलो, ये समझे? तो ऐसा वाला आ सकता है। अब जनरली देखो क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, सेम टाइप के कंपाउंड्स का कंपैरिजन होता है। 2 अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता। जैसे तुम लोगों को ऑर्गेनिक में अगर देखे रहेंगे तो सिर्फ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन होता है, या फिर सिर्फ कार्बन आयन का होता है। कभी कोई एक कार्बोकैटायन कार्बन आयन के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत अलग स्पीशीज हो गई। समझ में आ रहा है? तो वैसा है, तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतना गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SiCl4 can undergo hydrolysis, but CCl4 cannot. बोलो। इनर्ट पेयर इफेक्ट, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, तो +4 के बदले +2 ज़्यादा स्टेबल रहना चाहिए ना, वैसा। तो Pb जो है वो +4 में नहीं +2 में स्टेबल रहता है, तो +4 में अनस्टेबल हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ओके, अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन? रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू ब्रेक डाउन, बराबर। तो SiCl4 ये रिएक्शन खुद से आ रही है क्या? देखो, इज रिएक्टेड विथ H2 की रिएक्शन कैसे लिखने की बे? वाटर को कैसे लिखने का हमेशा? हाँ, H+OH-, फिर बाद में SI में प्लस माइनस कौन रहेगा? SiCl4 में माइनस कौन है? Cl- है, प्लस कौन है? करो रिएक्शन कंप्लीट, ट्राई करो। ये किसका मोबाइल चार्ज पर रखा है?
और ये किसको पूछ के चार्ज पे रखा गया है? पूछे हैं पक्का? ये सब कब से अलाउड होने लग गया? ये रिएक्शन कंप्लीट करो पहले। ओए तेरे मुंह से आवाज आने वाला रहेगा तो इधर आ, तुझे पहले ही बोला था, उसके बाद भी इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं तो तू इग्नोर मारना बे, तू मत ध्यान देना। बाकी किसी के मुंह से आवाज नहीं आता, तेरे ही मुंह से आवाज आता है। नहीं तो यहाँ पे आके बैठ, तुझे वहां पे दिक्कत होती है तो। नहीं, उनमें कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बट वैसा देखा जाए तो इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज अनस्टेबल। ये इंटरमीडिएट है जो कि अनस्टेबल है। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं। ये कोवेलेंट, ए देखो भाई, पहले वाले दो कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, ये दोनों के दोनों कोवेलेंट है, उसके बाद वाले आयनिक है। ठीक है, ओके, हो गया। ए इसकी ये रिएक्शन हो गई, क्या बन रहा है? SiO2 नहीं, प्लस माइनस करना है सिर्फ। अरे प्लस माइनस करो। हाँ, SiOH4, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे HOH, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, Cl माइनस Si प्लस। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, बहुत माइनस चार्ज है, तो माइनस एंड ये 4 प्लस। ठीक है, तो Cl माइनस H प्लस के ऊपर अटैक करेगा, OH माइनस Si के ऊपर अटैक करेगा, एंड व्हाट यू विल गेट SiOH4 प्लस 4 HCl, करेक्ट, प्लस 4 HCl। ये यहाँ पे बैलेंस कर देना। एक्चुअली SiOH4 है ना, ये भी ऐसा नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है H4 SiO4। इसका नाम क्या आएगा? सिलिसिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सिलिसिक एसिड। सिलिकॉन का ऑन निकाल दिया, एक अटैच कर दिया, जैसे बोरॉन का ऑन निकाल के बोरिक बना दिया था, वैसा सिलिकॉन का ऑन निकाल के एक, तो सिलिसिक एसिड। समझ में आ रहा है? ओके, अब सिलिसिक एसिड बन सकता है या फिर ये रिएक्शन हो सकती है। ये रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब आगे क्वेश्चन अलग है, बट CCl4 प्लस H2O जब करते हैं, हाँ बाय द वे यहाँ पे 4 H2 बैलेंसिंग के लिए यूज कर लेना, तो यू डज नॉट गेट H4CO4 प्लस 4 H2। वाई? देख के आया है कि तुझे आता है पहले से ऐसे? ए तू अभी आगे आ जाएगा, पीछे वालों को दिखेगा क्या? इधर बैठ, या पीछे वालों को दिखेगा ही नहीं तो। ओके बेटा, बाहर आओगे? नहीं मतलब तुम बाहर आओ, इसको अंदर जाने दो, मतलब इजी हो जाएगा। हाँ क्या क्या कैसे बनाएगा? नहीं देखा नहीं है वो नहीं। अरे देखो, ओके, तुम यहाँ पे बोल रहे हो ये कंपाउंड जो है वो ऐसा है, COH OH OH OH। समझ में आ रहा है? तो 4 बॉन्ड्स ही बन रहे हैं, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे हैं क्या? नहीं। समझ पा रहे हो? ओके, तो ऊपर वाली रिएक्शन होती है, नीचे वाली रिएक्शन नहीं होती, क्यों? हाँ, +4 में जाता है कार्बन, CO2 में जाता है ना +4। रीजन वही है, बट तुम अप्लाई गलत जगह पे कर रहे थे। नहीं, ओके, अब देखो ये एक्चुअली हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, बट उसका रीजन बाय फ्लिप करेक्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है? तो SiCl4 फॉर एग्जाम्पल, SiCl4, ठीक है, जब पानी के साथ अटैक करे, वाटर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो पहले वाटर अटैक करता है। समझ में आ रहा है? अब वाटर अटैक क्यों करेगा? बिकॉज इट हैज अ, वहां पे यार, बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर, बराबर। अब ये अपनी लोन पेयर को लेके अटैक करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो सिलिकॉन ने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन किस में एक्सेप्ट होते हैं? ऑर्बिटल्स में। तो सिलिकॉन के पास क्या रहना चाहिए?
वेकेंट ऑर्बिटल सिलिकॉन के पास रहते हैं क्या? कौन से वाले रहते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो सिलिकॉन हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल इन विच इट कैन एक्सेप्ट वाटर इलेक्ट्रॉन पेयर। समझे? फिर बाद में यहां पर रिएक्शन शुरू हो गई, तो तुम लोगों को क्या मिल रहा है? पहली बात तो अब सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहे हैं? मैं घूमने का बाद है ना, यहाँ पे लड़कियों में से कोई तो बड़बड़ करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ पे सिलिकॉन अभी कितने बॉन्ड बना रहे हैं पानी के साथ बॉन्ड बनाने के बाद? 5 बॉन्ड्स। एंड 5 बॉन्ड की ज्योमेट्री कैसे आती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। समझ में आ रहा है? तो ये बीच में एक इंटरमीडिएट बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऑक्सीजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? एंड सिलिकॉन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज। वो उतना मैटर नहीं करता, वो चलता है, ठीक है, वो इसमें कोई दिक्कत। अब फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पी ब्लॉक में भी वापस पढ़ेंगे, ठीक है। अब वाटर एक बॉन्ड बना रहा है, तो सिलिकॉन को वापस नॉर्मल होने के लिए एक बॉन्ड तोड़ना भी पड़ेगा। क्यों तोड़ रहा है? बिकॉज नाउ इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, जिसको नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज वो तोड़ेगा, ठीक है। किसके साथ? Cl के साथ। तो एक तो Cl यहां से जा सकता है, या फिर Cl कहां से जाएगा? मतलब एक तो एक्सियल से जा सकता है या फिर इक्वेटोरियल से जा सकता है। समझ में आ रहा है? अपने पास अभी क्लोरीन निकालने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है एक्सियल क्लोरीन और एक है इक्वेटोरियल क्लोरीन। समझ में आ रहा है? कौन सा क्लोरीन निकलेगा? एक्सियल क्लोरीन निकलेगा। ओके, क्यों नहीं? हाँ नहीं, दूर है। ओके, पहला आंसर करेक्ट है, ठीक है। हाँ 90 डिग्री पे तो ज्यादा रिपल्शन होगा, करेक्ट है। ये बॉन्ड 90 डिग्री पे है और ये वाला बॉन्ड 120 डिग्री पे रहता है। किसमें ज्यादा रिपल्शन रहता है? 90 डिग्री वाले पे। समझ में आ रहा है? तो ये इजीली निकल जाता है। समझ पा रहे हो? ओके, तो इसमें ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। अगेन देखो भाई, हम लोग हर एक चीज में ना एक एक क्वेश्चन घुसेड़ रहा है, ये सिर्फ मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें ये बीच वाला क्वेश्चन आ सकता है जो कि एडवांस में पूछा जाता है। समझ पा रहे हो कि कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल में कौन सा बॉन्ड टूटता है? एक्सियल। एंड ये टूटेगा और उसके साथ अपना ऑक्सीजन देखो भाई, सिलिकॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? किससे एक्सेप्ट करेगा? H से। किससे एक्सेप्ट करेगा? H से। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो H से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बना? H प्लस। Cl से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बना? Cl माइनस। H प्लस Cl माइनस क्या बनाएंगे? HCl। एंड फिर जाके यहां पे Si Cl 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 OH, पहला OH अटैच्ड हो गया पहले वाटर के थ्रू, प्लस बाहर क्या निकला? H प्लस एंड Cl माइनस। ये समझे? जो कि कंबाइन होके HCl बन के निकल गए। फिर बाद में दूसरा वाटर अटैक करेगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। समझ पा रहे हो? बट ये रिएक्शन क्यों शुरू हो रही है? बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? जो कि सिलिकॉन में है, कार्बन में है क्या? नहीं है। समझे? तो रिएक्शन स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, लिख दो। देखो, हाँ, क्लोरीन निकलता है, क्यों आपने क्या बोला था? सिलिकॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो अभी नेगेटिव चार्ज देगा। किसको देगा? बाजू वाले क्लोरीन को देगा। उसको नेगेटिव नहीं होगा। नहीं है, वो न्यूट्रल था पहले। ओके, बाय द वे तुम लोग एक पैटर्न देख लेना कि हमेशा पीरियड 2 एंड पीरियड 3 उनके ऊपर नीचे वाला उनके ऊपर क्वेश्चन आया तो हमेशा आंसर वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। पीरियड 2 एंड पीरियड 3 के बीच में क्वेश्चन आया तो ज्यादा करके डी ऑर्बिटल की पोर शील्डिंग का क्वेश्चन रहता है पीरियड 3 एंड पीरियड 4 में, जैसे एल्यूमिनियम एंड गैलियम उनमें। एंड अगर एकदम नीचे वाले 2 का आया तो वो हमेशा इनर्ट पेयर इफेक्ट का रहता है। नीचे वाले 2 जो है वो स्ट्रॉन्ग इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं, तो मतलब पीरियड 4 एंड पीरियड 5 में एफ ऑर्बिटल या फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है? यही आंसर्स बार बार हम लोग दे रहे हैं, ऐसे कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसमें बीच बीच में और चीजें घुसेड़ते जा रहे हैं, ठीक है। या फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्वेश्चन आ गया तो बैक बॉन्डिंग का हो जाता है बहुत सी बार, ठीक है।
वैसा तो वो उस हिसाब से दिमाग चलाना है, क्योंकि कंपाउंड्स तो बहुत सारे हैं। सी वो इसमें है फर्स्ट स्टेप में उसके बाद क्योंकि वीकेंड एलिमेंट नहीं था वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ना सी कार्बन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब वाटर अटैच ही नहीं हो पाएगा, वाटर अटैच नहीं हो रहा है तो मतलब वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। स्टेज ऑफ इसमें यस वैसा। सब कुछ सब कुछ क्या? सारे नहीं, ऑर्गेनिक वो हर चीज़ ऐसे धीरे धीरे मैकेनिस्टिकली होती है हमेशा। ये हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इकलौता मैकेनिज्म जो हम लोग देखने वाले हैं, बाकी इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नाम की चीज़ कुछ रहती है नहीं। ठीक है, सब कुछ ऑर्गेनिक, हाँ नहीं डायरेक्ट नहीं होता एक्चुअली, हर एक चीज़ ऐसे ही होती है, बस अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ यस, ठीक है, हो गया ये, बोलो। इसमें मेन रीजन वही होगा ना कि CCl4 के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। यस, इसका आंसर एज कार्बन डज नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है, इट विल नॉट अंडरगो रिएक्शन विद वाटर। हाँ हाइड्रोजन डोनेट करता है मतलब ऑक्सीजन को देता है फिर ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है हाँ, ऑक्सीजन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो प्लस और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज मिक्स होके क्या बनेंगे? न्यूट्रल। फिर एक ही हाइड्रोजन लेगा उधर दो हाइड्रोजन क्या? उधर दो हाइड्रोजन तो एक ही हाइड्रोजन लेगा हाँ, OH बनेगा ना, एक प्लस के लिए एक ही हाइड्रोजन जाएगा, वैसा। ये आगे बढ़े। हाँ, क्या क्या क्या? एक्सियल के लिए 90 डिग्री बनेगा इसका रिपल्शन होगा हाँ यस। हाँ बाय द वे, एग्जाम में कुछ भी वो उल्टा सुल्टा पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन ऐड कर दी, वेरी हाई टेम्परेचर। ध्यान दो बे, बाद में रोते मत बैठना, ये मतलब बहुत बार होता है। वेरी हाई टेम्परेचर। अब इसमें फिर क्या इस रिएक्शन में चेंज होगा? स्टीम बनेगा हाँ, तो देखो बे, ये जो है ऐसे कंपाउंड्स को जब कभी हम लोग हीट करते हैं, क्या बोल रहे थे तुम? वाटर निकल जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड्स में से वाटर निकल जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोगों ने बोरिक एसिड की हीटिंग देखी है, ठीक है, तो इसमें से अगर पानी निकाल दूंगा तो कितने वाटर निकलेंगे? 2 निकलेंगे। 2 H2O निकल जाएंगे तो क्या बनेगा? SiO2 मिलेगा, प्लस बाहर क्या निकलेगा? 2 H2O निकलेंगे। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, तो एग्जाम में कंडीशंस अच्छे से देखना, मतलब हम लोगों ने ये एसिड्स का डिहाइड्रेशन बहुत बार किया हुआ है, ये शायद से एग्जाम्पल उसमें कवर नहीं किया होगा, बट बाकी बहुत सारे किए हुए हैं। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंडीशन क्या दी है, कंडीशन के ऊपर वो क्वेश्चन बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, डन? क्या क्या? हाँ सैंड, यस, डन। अब नेक्स्ट, सर वो कार्बन वाले के लिए होता है बिकॉज इट डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। हाँ ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नहीं हेडिंग लिखो, अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई इट शोज अनोमलस बिहेवियर, रीजंस बताओ बे। पहला रीजन, ओके, स्मॉल साइज, ठीक है, करेक्ट है, स्मॉल साइज, इट हैज वेरी स्मॉल साइज। सेकंड, कैटनेशन अनोमलस बिहेवियर में आता है क्या? ओके ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट कार्बन उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। हाँ और माइनस बना सकते हैं नहीं, अरे क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया। टेट्रावैलेंसी नहीं है। हाँ, वेकेंट पी नहीं रहता। ओके, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये सब दिखा पाता है। ठीक है, एंड थर्ड, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलो भाई, अब इसके अनोमलस बिहेवियर क्या रहते हैं वो देखते हैं।
देखो पहली बात, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये हर अनोमलस बिहेवियर में कांस्टेंट है। क्या होता है? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है? मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही रहता है, सही बोला उसने। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी is 4, whereas rest elements can form up to 6 bonds। ठीक है, चलो पहला पॉइंट करेक्ट है। अब सेकंड, स्मॉल साइज की वजह से कार्बन ऐसा क्या कर पाता है जो बाकी चीजें नहीं, मतलब बाकी एलिमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, क्या पी पाई बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, बहुत सारे हैं ना भाई, क्या ये, ठीक है। एंड इसकी इतनी छोटी साइज, इतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सब की वजह से ये खुद के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो इट हैज मैक्सिमम कैटेनेशन टेंडेंसी। तो थर्ड, इट हैज मैक्सिमम catenation टेंडेंसी। तो C सिंगल बॉन्ड C, SI सिंगल बॉन्ड C, GE सिंगल बॉन्ड C, SN सिंगल बॉन्ड C, PB सिंगल बॉन्ड C, which one has minimum catenation tendency? PB. Which one has maximum catenation tendency? CC. ठीक है, ओके। PB has no catenation tendency। ठीक है, PB में कैटेनेशन टेंडेंसी ही नहीं रहती। ठीक है, मतलब PB अपने खुद के साथ बॉन्ड बना पाता है क्या? नहीं। कौन से वाले? अब कैटेनेशन में अपनी को एक दिक्कत आ जाती है, PB खुद के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, बट हम लोग दूसरे तरीके की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, कार्बन के इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। ओके, इसे क्या बोलते हैं? इथेन। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेन। एंड इसे ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसे क्या बोलोगे? सिलेन। क्या बोलते हैं? सिलेन। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये अल्केन जैसा सिलेन। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाता है सिलिकॉन मीथेन। समझा? सिलिकॉन मीथेन, सिलिकॉन का मीथेन। या फिर SiH3 सिंगल बॉन्ड SiH3, इसे क्या बोलोगे? सिलिकॉन इथेन। SiH3, SiH2, SiH3 सिलिकॉन प्रोपेन। ठीक है, वैसे ये भी और नीचे जा सकता है, ये भी नीचे जा सकता है, ये कुछ 11 या 10 तक जा सकता है। ठीक है, इसके बाद वाले भी ऐसे जा सकते हैं, बट PB रो के PbH4 बनाता है। समझ में आ रहा है? बट PB2H6 ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वाई? बिकॉज देयर इज नो कैटेनेशन। एक कैटेनेशन में बढ़ा रहा हूं भाई, कैटेनेशन बचपन में कैटेनेशन पढ़ा है ना, कार्बन खुद के साथ ऐसे बड़ी बड़ी चेन्स बना सकता है, इसे क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। वैसे सिलिकॉन भी बना पाता है,
जर्मेनियम भी कर पाएगा, टिन भी थोड़ा बहुत कर पाता है। टिन मेरे ख्याल से सिर्फ इथेन तक कर पाता है, 2 ही, टिन वैसा, समझ पा रहे हो। लेड Pb2H6 बना ही नहीं पाता। क्यों नहीं बना पाता? नो कैटनेशन टेंडेंसी। लेड कैन नॉट फॉर्म अ बॉन्ड विद इटसेल्फ, समझ में आ रहा है, ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन। ठीक है, लार्ज साइज, बड़ी साइज रहने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, टूट जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता। ठीक है, हाँ इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है बाबा, ये हम लोग सिंगल बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं। हाँ अरे वही बोल रहा हूँ, पाई बॉन्ड ही नहीं है, डबल मतलब पाई बॉन्ड ना, ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं ना, इधर वो कंसेप्ट नहीं आ पाएगा। हाँ मेटल कैटनेशन नहीं कर सकते, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ यस, ठीक है, ये समझे, लिख दो। हाँ पाई बॉन्ड नहीं, इधर ये सिंगल बॉन्ड, ये देखो हम लोग, हाँ सी आई ऐसा है, हाँ ऐसा है, पाई बॉन्ड नहीं बना पाता। हाँ फॉस्फोरस अपने साथ नहीं बना पाता। हाँ हाँ साइज बड़ा है। हो गया, सिलिकॉन इथेन। ये देखो ये पूरे कैटेगरी को देखो, इस पूरे कैटेगरी को, कार्बन की पूरे कैटेगरी को बोलते हैं एल्कीन, तो इन्हें बोलते हैं सिलेन। समझ में आ रहा है, सिलेन्स। हो गया, क्या हुआ? 8:05 8 को टाइम पे है कि लेट है? आजकल वो टाइम पे आता है। सो गए थे। 7:10 को निकले और 9:15 कौन सा प्लेन पकड़ के आ रहे थे? 7:10 को निकले 9:15 नहीं बड़े एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे? टैंकर हाँ टैंकर अच्छा ओके, ऑयल वगैरह तो रुक दी, तो 7:10 निकले 9:15 ये न्यूज़ में तो नहीं आया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ ना, खुद के साथ, क्योंकि उसकी साइज ही बड़ी है तो उसके ऑर्बिटल्स वैसे ओवरलैप अच्छे से कर नहीं पाते, वैसा, और कुछ नहीं। अब ये देखो, अब तुम लोगों को पीपाई में अगर दिक्कत रही, ध्यान दो, पीपाई बॉन्ड कैसा बनता है? पी ऑर्बिटल अपना ऐसा छोटू सा रहता है, एंड क्या बोलते हैं उसको, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में वो इतना सा ही ओवरलैप करता है बे। ये समझ में आ रहा है कुछ? अब जब एटम की साइज बड़ी हो जाती है तो पी ऑर्बिटल अभी थोड़ा सा, चलो मान लिया थोड़ा सा बढ़ गया साला, बट ना डिस्टेंस बहुत बढ़ गया ना बे, समझ पा रहे हो? तो अभी वो ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से पीपाई बॉन्ड नहीं बन पाता। तुम्हारा डाउट, तुम कुछ पूछने वाले थे यही? हाँ ओके, अब ये समझे पक्का? ओके, तो इसलिए ये पीपाई बाद में बन ही नहीं पाते। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ, मतलब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14, वही जो पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब तुम लोग मुझे फटफट आंसर्स दोगे। कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14, इसमें पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 2 टाइप के एलोट्रॉप्स रहते हैं, एक रहता है अमॉर्फस, दूसरा रहता है क्रिस्टलाइन। हम लोगों को क्वेश्चन आते हैं क्रिस्टलाइन के ऊपर, हम लोग वही लिख रहे हैं। ठीक है, अमॉर्फस की एक लिस्ट हम लोगों ने पहले बनाई हुई थी। ओके, तो क्रिस्टलाइन, ठीक है। ए हाँ, बाय द वे, जिन लोगों ने लास्ट टाइम होमवर्क नहीं किया था, तुम दोनों को तो वापस लिख के लाने बोला था, और तुम्हें और बाकी लोगों को वापस लिख के, क्या है, क्या हुआ? नहीं, जिनका हो गया तो वो, तेरा हो गया क्या लिख के? लेक्चर रिवाइज कुछ? मैंने नोट्स पूरा लिखा। कब? क्या नहीं नोट्स पूरा लिखा? नोट्स बता, बता नोट्स बता, पी ब्लॉक के कैसे किए तूने, देखने दे। इनको नोट्स नहीं बोलते भाई, ये क्या?
ये नोट्स पॉइंट्स रहने चाहिए, ऐसे पैराग्राफ्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। हाँ पैराग्राफ्स थोड़ी ना, मतलब मैं खुद जब नोट्स लिखा के देता हूँ, मेरे समझ देखते हो कभी ऐसे 2-3 वर्ड्स लिखे खत्म कर देता हूँ, मैं पूरे पॉइंट लिखा के नहीं देता तुम लोगों को, क्योंकि वो रीड करने में मतलब कंटाला आता है। ये नोट्स नहीं बोलते इनको, मतलब पूरा एनसीईआरटी छाप दिया तूने। क्या है, बोरॉन इज फाउंड इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म, क्यों आइसोटोप्स B9 मतलब B10 B11 हो गया ना भाई, ये पूरा इतना 2 लाइन लिखने की जरूरत क्या है, ये तो छाप के आया है, इसमें क्या ही मेहनत है। अच्छा जैसे कोई डाउट्स बता, बोरॉन के 2 आइसोटोप्स कौन से हैं? रात को लिखा अरे अभी मैंने बोला, मैंने दोनों अभी बोले। सर मैं आंसर करने की प्रेशर में। हाँ तो ठीक है बता, सोच। ये देख, तेरा बॉक्साइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तूने गलत लिखा है, Al2H2O बॉक्साइट। अरे मतलब नहीं, ये तूने ध्यान मतलब क्या लिखा है ये बता, मतलब बॉक्साइट का फॉर्मूला बता चल। और क्या डॉट वॉट पता है ना, तो वो गलत कैसे लिख सकता है तू, मतलब यहाँ पे देख Al2H2 तूने बॉक्साइट लिखा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा तूने एज इट इज मतलब एनसीईआरटी छाप के आया है बे। एंड फिर ये क्या है, ऑर्थोबेरिक की एक ही रिएक्शन दी थी क्या? नहीं वो लैब मेथड वगैरह भी था, लेकिन तो मैंने सोचा कि वो सब मतलब मैंने एक दो रिएक्शन क्यों बट, तो अगर लिख रहा था तो पूरा ही लिख देता ना। ठीक हो गया, मैंने समझ के किया। नहीं समझ के तो तूने कुछ किया हुआ दिख रहा नहीं है मुझे। क्रिस्टलाइन कंपाउंड, इसमें नंबर 1 वो रख दे बे, वो सब का टाइम पास नहीं करते बैठने का, रख दे। और एक तो लगा रहेगा ना, तो ये बाद में फोन के ऊपर ध्यान नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फोन यहाँ पे सामने दिखना ही नहीं चाहिए। ओके, अब क्रिस्टलाइन में नंबर 1 क्या बोलते हैं उसको, ग्राफाइट, ठीक है। नंबर 2 डायमंड, एंड नंबर 3 फुलरीन, ठीक है। ओके, तो लेट स्टार्ट विद ग्राफाइट, ठीक है। हाँ और एक नंबर 4 ग्राफीन, वो रह गया ग्राफीन, ठीक है। नंबर ए फर्स्ट ग्राफाइट, ठीक है। ग्राफाइट का हम लोगों ने पहले से स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, तुम लोगों ने भी बना लिया है? नहीं बनाऊंगा तो चलेगा पक्का, मतलब तुम लोगों को बनाने की नहीं सॉरी, एक पार्ट बनाना बाकी है ना, ओ सॉरी। तो देखो भाई ग्राफाइट, हाँ अगेन ये वाला पार्ट भी मेंस लेवल पे नहीं आएगा, बट हाँ जो भी मतलब थोड़ा सा हम लोग आगे लेके जा रहे हैं ना, वो इतना भी कुछ बहुत डिफिकल्ट है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ग्राफाइट में पहली बात क्या रहती है, क्या डिफरेंस आता है, मतलब क्या चेंज होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ओके। एंड ये जो लेयर्स है वो हाँ मतलब नॉन ओवरलैपिंग है, बराबर स्टैगर्ड है, ठीक है, एक दूसरे को ढक नहीं रहे, एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एंड 2 लेयर्स के बीच का गैप कितना रहता है? ओके 3.4 एंगस्ट्रॉम, एंड 2 ओवरलैपिंग लेयर्स के बीच का गैप कितना हो जाएगा? 6.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जब कभी ग्राफाइट में हम लोग कोई मेटल हीट वेट करके डालते हैं, या फिर इनकी प्रोसेस अलग रहती है, ठीक है, तो वो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, चलेगा। बट लेट अस से कि मैंने Na+ ऐसे घुसेड़ दिया, समझ पा रहे हो? तो ये बीच के गैप में जाके Na+ बैठ गया, तो Na+ जब बीच में जाएगा तो गैप बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है? एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इंटरकैलेशन, क्या बोलते हैं इसको? इंटरकैलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे बीच में जाके बैठ जाता है, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज इंटरकैलेशन। ऐसा Na+ जाके बैठ गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलेशन, ठीक है। तो देखो भाई Li+ बैठ गया, Na+ बैठ गया, K+ बैठ गया,
ठीक है। तो किसमें ये जो गैप है, लैटिस गैप, इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ इंटरलेयर डिस्टेंस, यस वर्ड याद नहीं आ रहा था, इंटर लेयर डिस्टेंस की ऑर्डर किसमें ज़्यादा रहेगी, इंटर लेयर डिस्टेंस, ठीक है। Li प्लस में ज़्यादा रहेगी, Na प्लस में ज़्यादा रहेगी, या K प्लस में, K प्लस में सबसे ज़्यादा रहेगी, या फिर कौन सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा इंटरकैलेशन करने के लिए, K प्लस सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा, Li प्लस एकदम इजीली इंटरकैलेट हो सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, इंटर, हाँ अरे ये वर्ड है ऐसे, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, मैंने कभी सर्च नहीं किया, एक बार करके देखना। इंटरकैलेशन मतलब लेयर्स के बीच में जाके बैठ जाना, हाँ इतना मुझे पता है। ओके अब नेक्स्ट, दूसरी है ग्राफाइट की रिएक्शन, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, Cn यहाँ पे Cn, ठीक है, मतलब ग्राफाइट, कार्बन n नंबर ऑफ टाइम्स, चलेगा ना। When it is reacted by using an oxidizing agent KMnO4, ठीक है, KMnO4, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया। अब जब ऐसे KMnO4 ऐड करते हैं तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी है कि ऑर्गेनिक में कभी नहीं? ओके, ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन का एकदम लास्ट प्रोडक्ट जो रहता है ना, वो रहता है CO2, ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट कर देना पूरा, एंड CO2 के पहले रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान दो, ये एक ग्राफाइट के लेयर के, देखो भाई ग्राफाइट में ये सारे कार्बन है, इसके बाजू में भी सारे के सारे क्या प्रेजेंट थे, कार्बन। इन सारे कार्बन का ऑक्सीडेशन कर देता है, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। एंड कार्बन का ऐसे ऑक्सीडेशन करने से वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड अंदर फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। एक ग्राफाइट में वो फ्री इलेक्ट्रॉन था, भूलना मत, जो कि बॉन्ड नहीं बनाया था, वो दो लेयर के बीच में पड़ा हुआ था, बड़ा भी लेयर हट गई तो वो इलेक्ट्रॉन अभी बाजू बाजू में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंटरकैलेशन हो गया भाई, वो खत्म, अब ये अलग है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। एंड हाँ क्या CN ग्राफाइट, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ग्राफाइट के, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है, ये लिख दो। फिर बाद में इसको अगर हीट किया हम लोगों ने, ठीक है, अब अगर इसको आगे जाके हम लोगों ने हीट किया, इसका तो मतलब नहीं है, ठीक है, इसके आगे वाले का है। अब इस कंपाउंड को जब हीट करते हैं, ध्यान दो बे, अगेन ये रिएक्शन अभी के लिए थोड़ी सी बाउंसर जा सकती है, थोड़ा टाइम देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घुस जाएंगे तो तुम लोगों को ये रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। तो इस कंपाउंड को जब हीट करते हैं ना, तो इसमें से देखो पे क्या निकलता है, HOH दिख रहा है, ये वाटर निकल गया, एंड ये ऑक्सीजन और कार्बन एक एक बॉन्ड तोड़ने के बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वैसे ही इसका OH और इसका H अगर टूट गया तो इस कार्बन का इस ऑक्सीजन, मतलब इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टा लिखता हूं ताकि दिखा पाओ इजीली। तो C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH। अब होगा क्या, एक OH और ये H निकल जाएगा, तो इस ऑक्सीजन का इसके साथ बॉन्ड बनेगा, इधर से H निकला, इधर से OH निकला, तो इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। समझ पा रहे हो कुछ, ठीक है। फिर बाद में जो कंपाउंड बनता है वो ऐसे कुछ दिखेगा, बीच में बेंजीन, ध्यान दो बे, ये ऐसा बेंजीन, एंड फिर बाद में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन। समझ पा रहे हो क्या, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन।
नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप इज अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, याद है ये। अब वैसा ही ये इसलिए बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आराम से होगी, पढ़ाई जाएगी। ये मतलब सेम कंपाउंड की रिएक्शन या दूसरे कंपाउंड्स में, बट रिएक्शन तो वही रहेगी ना, मतलब वैसा। ठीक है, यहाँ पे एक सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो के बीच में ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे भी एक सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो के बीच में ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ओके, अब ध्यान दो, हाउ मेनी कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? 12. Okay. How many oxygen atoms are there? 9. Okay. समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन की कंपाउंड्स की स्पेशल कैटेगरी रहती है जहां पे ऑक्सीजन कम एंड दूसरा एलिमेंट ज्यादा है। दिख रहा है? जनरली कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड CO2 या फिर CO, एक तो ऑक्सीजन ज्यादा है या फिर ऑक्सीजन उतना ही है। जब ऑक्सीजन नॉर्मल से कम रहे, मतलब कंपाउंड्स दूसरे एलिमेंट से कम रहे, तो उन कंपाउंड्स को बोला जाता है सब ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? सब ऑक्साइड। ये देखो भाई, अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन के बहुत सारे कंपाउंड देख के हो चुके हैं। ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, फिर बाद में और क्या पढ़ाया था वो, ओजोनॉइड। ये एक और एक कैटेगरी आती है सब ऑक्साइड, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की। समझ पा रहे हो? इसका स्ट्रक्चर तो मैंने अभी बता दिया। वैसा तुम्हारे मैंने इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया था गलती से, क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था बट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर या फिर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन C3O2 याद है क्या? ऐसा कुछ तुम्हारे एग्जाम में आया था, किसी के तो मेंस लेवल पे या फिर नीट लेवल पे, किधर तो आया था नहीं? तो विले पार्ले में दूसरे टीचर बनाते हैं, उन्होंने पूछा रहेगा। ठीक है, तो मैंने नहीं पूछा था ना। ओके, अब तो ऐसा कुछ C3O2, ये भी, इसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन ज्यादा है, ये भी क्या बन गया? सब ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा? नहीं, अभी हमेशा ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसे कंपलसरी नहीं है। तो ये तो नॉर्मल है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो C3O2 खत्म करो ये। बाकी ऑर्गेनिक में और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स कवर होंगे। नहीं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केमनोफोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चीजों को कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें NCERT में नहीं है तो नीट में भी नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब हाँ, चलो हो गया। नहीं, ऐसा ऑर्डर मत पूछो। नहीं, अभी देखो कैसा है, रुको, सुनो मैं बताता हूँ क्यों दिक्कत है। अगर तुम HF, HCl, HBr, HI उनका पूछोगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, बट अगर वही HOF, HOCl, HOBr, HOI आ गया, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। एसिड में भी दो कैटेगरीज है, एक हाइड्रा एसिड है, एक ऑक्सी एसिड है। तो तुम जब ऐसे ऊपर से क्वेश्चन पूछते हो ना, हाँ, तो उसमें BI3 सबसे ज्यादा है। ओपन लाके देने का ऐसे कि सर ये देखो, हाँ, मत ऐसे तुम हवा में बात करते हो ना, मुझे नहीं जमता यार। वही तो क्या, नहीं, नोट्स नहीं, तुम MCQs लाओ, मैं वो पढ़ा दूंगा। हाँ, तो क्वेश्चंस मतलब MCQs लाओ, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ऐसे कुछ नहीं। अब हो गया।
अरे खोल दो, आगे चलेगा। मैं उधर उस एरिया में जा। हाँ अरे ऐसे सीधे कर दो बोल रहा हूँ। हो गया, चलो। ए तो बातें करना बंद करो और ड्रॉ करो यार, फटफट जल्दी। चलो खत्म करो ये, चुपचाप बैठ, हार्डली कुछ टाइम बाकी है। ओके अभी नेक्स्ट लेक्चर किसका है, कितने बजे का है? अरे यार मैं उठा ही, मतलब आज मेरा अलार्म क्या, मैंने कल मेरा लेक्चर नहीं था तो नहीं, तो कल मैंने अलार्म कैंसिल करने बोला, बट एक दिन के लिए बोला था। क्या? अच्छा नहीं, अच्छा हाँ वो एलेक्सा नहीं है मेरे घर पे, गूगल है। हाँ वो गूगल होम है ना, वैसा वाला है। तो मैंने उसको कैंसिल करने बोला, साले ने सारा मतलब पूरे हफ्ते भर के कैंसिल कर दिया। तो आज मैं 7:30 बजे उठा, एंड फिर उठने के बाद फिर मतलब मैंने टाइम देखा कि कितने बजे का लेक्चर है, फिर मैंने कि 8:30 भी नहीं है आज, 8:30, तो फिर हो गया। मैं एटलीस्ट उठ गया, बट 7:30 बजे भाई, नहीं तो हो गया रहता। लेक्चर कैंसिल नहीं, मतलब वही आज रोशन सर जैसे ही मैं आता फिर। क्या? सर 8 बजे की क्लास में 8 बजे। ओह आज वो अभी उस फिर बाद में उनकी बेइज्जती करता हूँ ना तो उनको बुरा लगता है यार। हाँ क्या? एकदम पीछे जाओ, चलो उठो। सॉरी बेटा, तुम्हें मेरे वजह से तकलीफ, ये ऐसे रहते हैं कुछ क्लास में। ओके अब चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो डायमंड। अगेन इनकी प्रॉपर्टीज अभी लिख रहे नहीं हम लोग, ठीक है? जो पहले लिख के दिया हुआ था कि कंडक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, वो सब नहीं, ठीक है? यहाँ बाय द वे देयर इज वन यूज ऑफ ग्राफाइट, ठीक है? ग्राफाइट ये इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के तरह काम करता है, लुब्रिकेंट, ठीक है? जो कि हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। मतलब देखो भाई, हम लोग अपने बाइक में लुब्रिकेंट क्या यूज करते हैं? ऑयल या फिर ग्रीस, दोनों में से एक जो भी रहेगा। बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो ऑयल क्या हो जाता है? उड़ गया, सूख जाता है। या फिर वही मतलब ग्रीस के साथ भी होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पहले मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद एक तो फ्लो के निकल गया या फिर उड़ गया। ग्राफाइट सॉलिड रहता है एंड इसके अंदर ये ऐसे हेक्सागोनल लेयर्स रहती है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे घिस पाती है, तो लुब्रिकेशन का काम कर पाता है। समझ में आ रहा है? बट इट इज ओनली यूज्ड इन हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट्स, जो कि मतलब मशीन्स बहुत हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रही है और उसमें लुब्रिकेशन का काम चाहिए, तो हम लोग ग्राफाइट की पाउडर छिड़क देते हैं वहां पे। समझ पा रहे हो? ये सब यूजेस कहाँ पे मिलेंगे? एनसीईआरटी में। ये सब कौन लिखेगा? कौन पढ़ाने वाला है क्या? नहीं। कौन पढ़ाने वाला है क्या? नहीं, ठीक है? अगेन देखो ये सब में मतलब तुम लोग अगर ऑनलाइन मेरे लेक्चर जाके देखोगे ना तो ये सब लिखा हुआ है लेक्चर्स में, बट तभी सिलेबस में था, अब वो निकल गया है ना बे, तो पढ़ाना वेस्ट ऑफ टाइम है। बट सेफर साइड तुम लोग हाँ एक बार सिर्फ लिख दो, किसी और जगह पे काम आ जाए, ठीक है? वैसा तुम लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं जो यूजेस के ऊपर है। इस साल की चाहिए तो सारे पीवाईक्यूज ओपन करके देख लो, लास्ट ईयर की भी देख लो, ठीक है? बट कहीं पे अगर गलती से काम आ गया तो सेफर साइड तुम लोग खुद से बना के रखना, ठीक है? और मैं चेक करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में भी। ओके अब इसके बाद क्या बोल रहा था वो? डायमंड सेकेंड, एलोट्रॉप्स में सेकेंड डायमंड, ठीक है? डायमंड हाइब्रिडाइजेशन, sp3 बॉन्ड्स क्या रहते हैं? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स, फिर बाद में और आगे ऐसे कनेक्टेड रहता है, और आगे कनेक्टेड, और आगे कनेक्टेड, फिर बाद में ये कार्बन और आगे कनेक्ट होता है, ठीक है? एंड ऐसे एक बहुत ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? जो कि बहुत स्टर्डी रहता है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, इजीली ब्रेक हो पाएगा क्या? नहीं, ठीक है? ओके हाँ, और एक्चुअल में कार्बन ऐसा दिखता है क्या भाई टेट्राहेड्रल फॉर्म में? नहीं, कौन से फॉर्म में रहता है? शेयर फॉर्म में रहता है, वो बनाने की जरूरत नहीं है ना। ओके लिख दो डायमंड। डायमंड के बाद डायमंड रिएक्ट ही नहीं करता, तो उसकी रिएक्शन लिखना मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है? ओके नेक्स्ट
सी, क्या बोलते हैं उसको, फुलरीन, यस, ठीक है। फुलरीन जो है वो दो फॉर्म में रह सकता है, C60 या फिर C70। C60 जो है वो कैसे दिखता है, फुटबॉल जैसा, C70 वेरी नाइस, रग्बी बॉल जैसा, ठीक है। C60 एंड C70 इन दोनों में दो टाइप के रिंग्स रहते हैं, एक रहते हैं पेंटागोनल। हाउ मेनी पेंटागोनल रिंग्स आर प्रेजेंट, 12। हाउ मेनी हेक्सागोनल रिंग्स आर प्रेजेंट, वेरी नाइस, n/2 - 10, समझ में आ रहा है। तो C60 में ये हो जाएंगे 20 एंड C70 में ये हो जाएंगे 25। इसके अलावा C85 एग्जिस्ट, C84 एग्जिस्ट, C90 एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग रहता है, इसमें कोई दिक्कत क्या, याद नहीं है, सॉरी, बट याद नहीं है। Okay. हमारे लैब में C70 है, हम लोग इसको नहीं हाँ पाउडर नहीं दिखता, बट हम लोग उसको एज अ कंडक्टर यूज करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग एज अ एक्टिवेटेड कंडक्टर यूज करते हैं, मतलब हम लोग उसको एक्टिवेटेड कार्बन बोलते हैं एंड वो एज अ कंडक्टर यूज होता है, ठीक है। नहीं बहुत हल्का फुल्का, मतलब ऐसे उसका वे करते वक्त बीच में वही हुआ था साला, बहुत गलत हुआ था। मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला कि इसको वे करके दे, और वो वे भी मतलब उसने कितना, मतलब 1 मिलीग्राम यूज होता है सिर्फ, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम था, मैंने उसको ऐसे मोटर पिस्टल में यूज डाला, और हमारे मटेरियल के साथ उसको हम लोग ब्लेंड करते हैं सो दैट वो कंडक्टिंग बने, ठीक है। वैसे डाला हुआ था एंड वो डालती है ना, मतलब ऐसे मैंने नेचुरली ऐसे ना सिर्फ एक्सेल किया और पूरा मेरे मुंह पे, और पूरा टेबल गंदा हो गया बे। और मेरे दोस्त ने ऐसे देखा, बोले क्या जरूरत थी सांस लेने की मेरे काले। तो बहुत हल्का रहता है, बहुत लाइट वेट रहता है, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल जैसे 70 के ऐसे छोटे छोटे वैसा, तो मस्त रहता है वही। तो है, हम लोग कंडक्टर की तरह यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या यूज होता है वो मुझे पता, मतलब याद नहीं है वैसा। अब इसमें एक और एक चीज याद रखनी है, जो पेंटागॉन्स है वो किसको कनेक्टर रहते हैं, सिर्फ हेक्सागॉन्स को ही रहते हैं, ठीक है। तो ये एक थियरी में आ सकता है कि जो भी पेंटागॉन्स है वो सिर्फ हेक्सागॉन्स को कनेक्टेड है, एंड हेक्सागॉन्स आर कनेक्टेड टू पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन्स बोथ, ठीक है। ए याद है ना ये सबको, ओके। ठीक है, ये हो गया अपना फुटबॉल, ठीक है। अभी ज्यादा मेहनत नहीं, वो फर्स्ट टाइम पे ठीक ठाक बनाया रहेगा मैंने। अब नेक्स्ट, कभी भी नहीं बनाया था, कैसे झूठे हो बे, कुछ भी बस, हाँ नहीं तो हाँ 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 ठीक है जाओ। अब तो अब यहाँ पे भी अगर देखोगे हर कार्बन आइटम कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं, sp2 बॉन्ड्स बना रहे हैं, मतलब sp2 3 बॉन्ड बना रहे हैं, विच इज sp2, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है, sp2, एंड यहाँ पे पड़ा रहता है एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, जो कि अपना कंडक्शन का काम दिखा सकता है। एंड ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन ऐसे बाजू में और बहुत सारे पड़े रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे रिंग में ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करते हैं, मतलब देखो बे, यहाँ हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है ना बे, एंड वो ऐसे ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर से, तो इसको क्या बोलता है, हाँ रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलता है, रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री है जो ऐसे गोल गोल घूम सकते हैं, और जब करंट पास करे तो ऐसे पास भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, फुलरीन के बाद लास्ट ग्राफीन, बातें बंद, लास्ट ग्राफीन। अब ग्राफीन जो है वो ऐसा है, इसे क्या बोलते हैं बे, मतलब ये क्या है एग्जैक्टली हाँ अरे कुछ सिंगल लेयर ऑफ ग्राफाइट, ठीक है। ग्राफाइट के एक सिंगल लेयर को ग्राफीन बोला जाता है, ठीक है। ओके, वहां पे जो लोग बातें कर रहे हैं ध्यान दो, देखो। एंड इसमें भी वही सेम चीज, सेम कहानी। क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो भी क्या करेंगे, ऐसे गोल गोल घूमेंगे,
एंड करंट पास करने के बाद ऐसे भागेंगे, ठीक है। तो इवन ग्राफीन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स में, बातें करना बंद करो बे वहां पे गड़ा। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स में एक ही है जो नॉन कंडक्टर है, विच इज डायमंड। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स में, अमॉर्फस वाले में बहुत सारे हैं, कोल, पिट, सारे के सारे, ठीक है। वैसा देखो, चलो हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब ध्यान दो बे, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो दोनों एक साथ पढ़ेंगे, CO एंड CO2। बातें बंद। अब CO एंड CO2 ये दोनों किससे बनता है? कार्बन का रिएक्शन किससे करेंगे? ऑक्सीजन के साथ, बराबर। तो CO2 कब मिलता है और CO कब मिलता है? हाँ, तो when O2 is present in excess amount and when O2 is present in limited amount, बराबर। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वैसे ही दूसरा, ये ऑर्गेनिक में भी तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा। शुभ, यहाँ पे ध्यान दे। तो ये इस कंपाउंड का नाम याद है तुम लोगों को? C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सैलिक एसिड, वेरी नाइस। अब ऑक्सैलिक एसिड इज रिएक्टेड विद कॉन्क H2SO4। ये तुम लोगों ने कभी सुना है? मतलब ऐसे क्या करता है, क्या करता है? ओके, नहीं वैसा नहीं। हाँ, और H+ निकलने के बाद ऑर्गेनिक में ये इसका एक्शन कुछ नहीं। हाँ ओके, तो नहीं ओके, अब मैं बताता हूँ। ये वाटर निकालता है, क्या निकालता है? पानी। इट इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। ये क्या करता है? ये H+ देता है। क्या देगा? H+। अब देखो भाई, ये OH ने ऐसे एक H+ को उठाया तो ये OH2 बना, सीधा बेट OH2 बना। OH2 बना तो H2O निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्या? ओके, तो ठीक है, होगा बाद में। अब यहां पे ध्यान दो, तो इसमें एक H यहां से और एक H यहां से, मैकेनिज्म एंड ऑल वो सब नहीं देख रहे, डायरेक्ट अपने को नहीं पड़ेगा वो सब। तो वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो इधर से बॉन्ड टूट गए तो इधर से भी बॉन्ड टूट जाता है। समझ में आ रहा है? ऊपर क्या बचा? ऑर्गेनिक में पढ़ने का ऐसा क्यों? ऊपर क्या बचा? नीचे क्या बचा? CO। बाहर क्या निकला? H2O, ठीक है। तो CO2 CO H2O, कोई दिक्कत? गैस है इसलिए ऊपर कह रहा हूं, G लिखने के लिए कंटाला आ रहा है और कुछ नहीं। अब इसमें कोई दिक्कत? ये रिएक्शन समझ में आ रही है? वैसा ही अगर तुम लोगों को अभी दूसरा कोई कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे कि ये नेम ऑफ दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम फॉर्मिक एसिड, वेरी नाइस। इट इज रिएक्टेड विद कॉन्क H2SO4। निकालो पे पानी, क्या बन रहा है बताओ? हाँ, CO+ H2O, वेरी नाइस। समझ में आ रहा है? देखो बे, एक में से H निकलेगा, दूसरे में से OH निकलेगा, HOH निकल गया, बीच में क्या बचा? CO बचा, तो CO+ H2O। कोई भी दिक्कत? फॉलोड? ओके। अब इनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन से कलर की गैस रहती है बे? कलरलेस। ओडरलेस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस, ओडरलेस। समझ में आ रहा है? हो गया, प्रॉपर्टीज खत्म। अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ओके, चलो ठीक है। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड अपने को मतलब पॉइजन कर सकता है, कैसे करता है? अच्छा, ये तुम लोगों को था क्या बे सिलेबस में? नाइस। अब तो ध्यान दो बे, होता क्या है? अब हमारा हीमोग्लोबिन का काम क्या रहता है? अलग कुछ पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो जरा। अब हीमोग्लोबिन के अंदर Fe रहता है, एंड हीमोग्लोबिन के अंदर के Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है ना, वो रहती है Fe3+। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग सांस लेते तो अंदर क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, ओके। अब एंड ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। ओए ध्यान दो यहाँ पे। अब बताओ,
बताए व्हाट इज द अच्छा मतलब अच्छा नीट वाले को बोल रही है ओके हाँ मुझे लगा कि ये तुम्हें पहले से पता है वैसे बोल रहा है हाँ तो ठीक है बराबर देखा तो उनको भी पढ़ना रहता है ये सब अब तो वो तुम नीट वाले हो ना अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज Fe 2+ में जाता है ठीक है एंड गलत कर रहा हूं मैं सॉरी इनिशियली Fe इज प्रेजेंट इन Fe 2+ जो कि यहां पे जाता है Fe 3+ में ठीक है तो ऑक्सीजन का चार्ज क्या बनेगा O2 माइनस अरे कुछ समझ पा रहे हो किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया Fe 2+ ने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया Fe 3+ बना एंड O2 माइनस बना व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन हाँ कितना गलत है अरे जोर से कुछ तो बोले यार 1.5 क्यों MOT हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन 8 + 8 16 16 में एक ऐड कर दिया 17 17 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5 ये सुपर ऑक्साइड बना O2 माइनस इज कॉल्ड है सुपर ऑक्साइड तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है सुपर ऑक्साइड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है समझ में आया फिर बाद में ये सुपर ऑक्साइड लंग्स में से मतलब लंग्स में फॉर्म हुआ हम लोगों ने ऐसे गैस इनहेल की फिर वो अपने ब्लड में गई ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो गया ऐसे बना ठीक है फिर बाद में ये बॉडी में ऐसे घुस गई तो ये ऐसे बॉडी में सेल्स की तरफ गई सेल्स में जाके वो ऐसे वापस ऑक्सीजन दे देता है सेल को एंड सेल ने जो पहले का ऑक्सीजन कंज्यूम किया रहता है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया है वो लेके जा रहा है ठीक है तो वापस हीमोग्लोबिन जब सेल में जाता है तो कौन से स्टेट में चला जाता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके Fe 2+ ये अपना नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है एंड फिर रिटर्न आते वक्त लेकर यहाँ पे रिटर्न आते वक्त वो ऐसे उठाता है CO2 एंड उस CO2 को लेके आता है लंग्स को वापस करता है हम लोग एक्सहेल करते हैं ठीक है फिर बाद में आया CO2 एंड इसने ऐसा Fe 2+ को पकड़ा इधर का मुझे याद नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मतलब हम लोगों को पढ़ाया नहीं गया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पार्ट में ठीक है तो वापस CO2 को उठाता है एंड ये चला जाता है हाँ और यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं आएगा सॉरी CO2 इज ए न्यूट्रल लिगैंड लिगैंड तो पढ़े हम लोगों ने न्यूट्रल लिगैंड ये मतलब मैं पढ़ाऊंगा बाद में हाँ तुम लोगों को नहीं पढ़ाया मैंने पढ़ाया मतलब वैसा हाँ तो CO2 इज ए न्यूट्रल लिगैंड तो वापस 2+ में आएगा लंग्स की तरफ जाएगा CO2 एक्सहेल करेंगे समझ में आ रहा है अब इसमें दिक्कत क्या होती है जब तुम लोग किसी ऑक्सीजन रिच CO रिच कार्बन मोनोऑक्साइड रिच रूम में जाते हो ठीक है तो क्या होता है ध्यान दो Hb एंड अब Hb के पास दो ऑप्शन है एक O2 उठाने का एंड एक CO उठाने का समझ में आ रहा है ये दोनों लिगैंड्स का काम कर रहे हैं लिगैंड्स एंड ऑल वो हम लोग अगले चैप्टर मतलब अगले नहीं बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का अगला चैप्टर रहेगा बट बीच में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री घुसेड़ेंगे ठीक है तो इसके बाद वाले चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें पढ़ाऊंगा बट इन दोनों में बॉन्ड बनाना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है CO में समझ में आ रहा है तो तुम लोगों ने ऐसे इनहेल किया तुम्हारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गए समझ में आ रहा है बट लंग से हीमोग्लोबिन को कौन बाइंड करेगा CO बाइंड करेगा बिकॉज उसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी है समझ पा रहे हो तो तुम लोग अगर रूम में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है भी तभी भी उसको इनहेल करके कुछ मतलब होने वाला है क्या क्योंकि ब्लड का पूरा हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करेगा CO को करेगा समझ में आ रहा है बिकॉज इट हैज हायर टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझा इसके लिए तुम लोग इसके नीचे लिखोगे SFL ठीक है SFL का फुल फॉर्म रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ठीक है इसका मीनिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में क्या टेंडेंसी रहती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनाने की मतलब नाम में ही है समझ पा रहे हो ठीक है तो ऑक्सीजन एंड CO में कौन इजीली कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन को फातिमा क्या बता रहा हूँ मैं जरा बताओ ना प्लीज हाँ क्यों ऐसा करता ना मतलब ऐसे गाली वाली दे दूंगा किसी दिन अच्छा लगेगा अब नहीं मतलब गाली सच में नहीं दूंगा ऐसे बट स्टिल हाँ मन में तो मतलब मैं सबको देता हूँ तुम लोगों को हाँ नहीं तो अब ये समझे अब इसके बाद तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा अब इसमें दिक्कत भी क्या होती है दूसरी दिक्कत
हीमोग्लोबिन के साथ वाली जो रिएक्शन है दैट इज रिवर्सिबल। ऑक्सीजन चिपका, वापस छोड़ भी देता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, एक बार चिपक गया खत्म। हाँ समझ पा रहे हो? फिर तो अभी तुम कुछ भी करो, कुछ होने वाला है क्या? नहीं, तो वो हीमोग्लोबिन को चिपक के रह जाता है। हाँ नहीं, एक बार मतलब पूरे बॉडी का थोड़ी ना खून भाग जाने का, उधर से साइड में जाने का, तो बाकी खून तो काम करेगा ना बॉडी के अंदर का, वैसा। हाँ नहीं, फिर बाद में हम लोग उसको सुपर सैचुरेट कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन घुसड़ देने का, वो मास्क लगा देने का। तो जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन उसको तोड़ देते, चलो वैसा, समझा? हाँ, बट वही लॉजिक है उसके अंदर, जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा तो वो उसको रिप्लेस कर पाएगा, वैसा। बट अगर नहीं भी लगाया तो बॉडी का थोड़ा सा खून, चलो ठीक है, बाइंड हो गया, वो बाद में रिप्लेस तो हो गई ना, बॉडी खुद भी रिप्लेस कर देती है हीमोग्लोबिन को, वैसा। ठीक है, चलो बे लिखो। हाँ तो ये लिख देना बे, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बट दिस इज इररिवर्सिबल। ठीक है, एक बार बाइंड हो गया तो खत्म। CO क्या? CO प्लस H2O। हाँ क्या अंडरलाइन किया था यार, HOHOCO वैसा। बुरा हुआ। हाँ अरे लिखो ना, वो अंडरलाइन किया है, देखो क्या अंडरलाइन किया है। वो तुम लोगों को करने दिया था बाय द वे। ये 3D लाइब्रेरी अपडेट हो गई है लगता है। चलो भाई जल्दी लिखो। क्या कितने पास? ऐसे मतलब रेडियस नहीं, बट अगर डिस्टेंस बताओ तो 300 मीटर्स टू 250 मीटर्स। हाँ नहीं, बीच में बहुत सारे बिल्डिंग्स एंड ऑल आ जाते हैं, और वो बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स है। हाँ तो वहां पे नहीं रहता मैं। हाँ टूवर्ड्स हाईवे। क्यों? हाँ नहीं, मैं इसलिए एड्रेस बताता नहीं हूँ। Fe2+ O2 का इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाँ नहीं, वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ाता हूँ। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया एंड फिर O2- के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो है अलग है, वो कोऑर्डिनेशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली करेक्ट है। हो गया? ए जल्दी लिखो बे। हाँ हीमोग्लोबिन एंड हाँ वो बिकॉज CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। बाकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या है वो बात। तो जो आपने बोला था वो मिक्स हो जाता है। क्या
ब्लड में मिक्स हो जाता है तो उसको निकाल नहीं सकते। हाँ वो मास पास हाँ, हम यही कर रहे हैं। नहीं। चले, हो गया क्या? अब देखो तो एंड और एक वाटर गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, वाटर गैस, ये सुना है क्या वाटर गैस? ओके हाँ, तो देखो वाटर गैस कैसे बनाते हैं हम लोग, कार्बन का सोर्स लेते हैं, ठीक है, कार्बन का कोई भी सोर्स ले सकते हो पाउडर फॉर्म में, ठीक है, जैसे कि कोयला, कोक, या फिर इवन वुड, ठीक है, हाँ मतलब वुड डस्ट। अब इसमें हम लोग थोड़ा पानी मिक्स करते हैं एंड फिर इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे 1270 मतलब ऑलमोस्ट 1000 डिग्रीज पे हीट करते हैं, समझ पा रहे हो? अब इतने हाई टेम्परेचर पे कार्बन वाटर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO बनाता है एंड H2 गैस रिलीज करता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज वाटर गैस फॉर्मेशन रिएक्शन एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज वाटर गैस, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, अब इसके बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले कार्बाइड्स, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस चलेगा क्या? जनरली नहीं आते, हाँ, बट क्या भरोसा, मूल कॉन्सेप्ट में उन्होंने इसका क्वेश्चन दे दिया कि दीज मेनी ग्राम्स आर देयर एंड फॉर्मिंग, बट रिएक्शन नहीं दिया तो टेम्परेचर एंड ऑल नहीं, कुछ काम का नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बाइड्स, ठीक है, कार्बाइड्स बढ़े आगे, ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखो कार्बाइड्स। अब मुझे बताओ किसी भी चीज के आगे जब IDE लगाते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है, नाइट्राइड। तो वैसे कार्बाइड के ऊपर भी, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कार्बाइड्स 3 टाइप के हैं, ठीक है, टाइप्स यहाँ पे लिख देते हैं, टाइप्स। एक रहता है मिथिलीन कार्बाइड, मिथिलीन कार्बाइड। दूसरा रहता है एसिटाइलिन कार्बाइड। तीसरा रहता है प्रोपाइलीन कार्बाइड, ठीक है, मिथिलीन, एसिटिलीन एंड प्रोपाइलीन, ठीक है। चलो देखते हैं अब एग्जाम में तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा क्या कार्बाइड है? ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि मैं भी इसलिए इनके मिक्स क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। जैसे अगर तुम लोगों को दे दिया CaC2, ठीक है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ C2, -1, ओके। एक कार्बन का -1 तो पूरे C2 के ऊपर -2, ओके। तो देखो भाई कैल्शियम +2 एंड C2 -2 एंड व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ HOH, वाटर की रिएक्शन, वाटर तुम लोगों को एग्जाम में हमेशा H2 लिख के दिए देंगे, अब वो तुम लोगों को डिसाइड करना है HOH वाली ट्रिक यूज करनी है या H2 पूरा ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना है। H2 ऐड करके डिवाइड बाई 2 कब करते हैं भाई? जब ऑक्साइड्स रहे। ये ऑक्साइड है क्या? नहीं, ऑक्साइड को छोड़ के बाकी कोई कंपाउंड आ गया तो HOH करने का, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसमें HOH तो OH- किसके ऊपर अटैक करेगा? एंड C2- को कितने H लगेंगे? एंड OH- किसी कैल्शियम को कितने लगेंगे? 2। क्या बन रहा है? C2H2 बराबर,
ओके C2H2 क्या रहता है प्लस CaOH ट्वाइस। C2H2 क्या रहता है? हाँ, इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन। तो ये बन गया इथाइन, एक्सक्यूज मी सॉरी, एसिटाइलिन। तो एसिटाइलिन जो कार्बाइड देता है उसे क्या बोलने का? एसिटिलीन कार्बाइड। ये समझ में आ रहा है? जिसके हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिटाइलिन मिलता है उसे बोलने का एसिटिलीन कार्बाइड। फॉलोड। अब वैसे ही अगर तुम लोगों को दे दिया Mg2C, Mg2C, इसकी रिएक्शन खुद से करो बे विथ HOH। चलो सॉल्व करो। Mg2C प्लस HOH, बाय द वे इसके नीचे लिख देना एसिटाइलिन हेंस एसिटिलीन कार्बाइड। एसिटाइलिन हेंस इट इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन कार्बाइड। ये कौन सा टाइप का कार्बाइड आ रहा है इसके बाद वाला? पहले से 2 कार्बन थे ही नहीं तो तुम C2 कहाँ से ला रहे हो? तो नाम कार्बाइड कौन सा? करेक्ट है। अब यहाँ पे Mg+2 2 है तो ये -4 हो गया। -4 हो गया तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे 4 कनेक्ट होंगे Mg को, तो MgOH ट्वाइस एंड कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तो CH4। CH4 मतलब बना मीथेन, मीथेन से बना। ओके यहाँ बाय द वे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस अटैच टू Ca2 प्लस विथ आयनिक बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इतना मैटर नहीं करता बट स्टिल पता रहना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद एसिटिलीन कार्बाइड के बाद सॉरी ये क्या हो गया मिथिलीन कार्बाइड, ठीक है। अब ये वाला देखो भाई कौन सा है? Al4C3 करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और इसकी टाइप बताओ। करो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसका। ऐसे नहीं करने का, आगे जाके दिक्कत होगी तुझे। कोई लड़की भाव नहीं देगी ऐसे करेगा तो। ऐसे प्यार से देने का। हाँ ना मतलब बराबर है ये। अरे पर्सनल नहीं बट मतलब गलत है ये, ठीक है मतलब। बट मतलब कुपेकर सर के लेक्चर में भी तुम्हारे नोट्स गिरे थे तो आप जैसे बोलते हो ना छोड़ो जाने दो, ये आपकी तरह ही बोलते हैं। अच्छा ओके। उसकी वजह से सर ने बोला कि शादी में भी ऐसे बोलेंगे, छोड़ो ये आंसर आया इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट आया। हाँ क्या क्या? अरे गधो, अब ये स्कूल में पढ़ाया है जब ऐसे डिविजिबल नंबर रहते ना 3 and 12 CH4 करने का उसको ना, तो क्या बन रहा है मिथाइलिन कार्बाइड, ठीक है ओके ओके। बट आंसर करेक्ट था, 12 बैलेंसिंग करेक्ट की थी तुम लोगों ने, बट बचपन की चीजें भूल गए। हाँ तो यहाँ पे +3 ये -4, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा एंड 3 CH4s बनेंगे, ठीक है 3 CH4 एंड 12 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे
एंड 4 AlOH थ्राइस। नेक्स्ट B2C3 प्लस H2, मतलब H2O नहीं लिख रहा हूँ, HOH। एग्जाम में HOH कोई लिख के देता नहीं है, H2O रहता है, ठीक है। करो ये सॉल्व। खुद से ट्राई करो सब जन। हाँ, C3H4 क्या रहता है? प्रोपाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा C3H4, ये खुद से देख लेना खुद पूरा। तो C3H4 इज CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन। तो बस प्रोपाइलिन कार्बाइड, कार्बाइड्स के टाइप समझ में आ गए पक्का। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले सिलिकॉन, ठीक है। कौन, हाँ सिलिकॉन। हाँ, अब बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, 2 का +4 तो ये -4, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे फॉर्मिंग C3H4। C3H4 एक्चुअली ये रहता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। एंड इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये देखो भाई, इसका स्ट्रक्चर तो नहीं बट C3 4- का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। तो C3 4- कैसा रहेगा? C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एंड 3-, समझे? ठीक है, ओके। लेट अस स्टार्ट विथ सिलिकॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन, ठीक है। अब हाँ वही बता रहा हूं। अब देखो भाई, सिलिकॉन ये एक सेमीकंडक्टर है, मेटलॉइड है, ठीक है, जो मेटल जैसा दिखता है, सिल्वर कलर का रहता है। सिलिकॉन ये रबर है, ठीक है। हाँ, टॉयज वॉयज के लिए भी नहीं, एक्चुअली सबसे सिंपल एग्जांपल जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, ग्लू गन। ग्लू गन के पीछे पता है वो ऐसे एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप रहती है, दैट इज सिलिकॉन। समझ में आ रहा है? मोल्ड्स, सिलिकॉन मोल्ड्स, जो हम लोग उसको सिलिकॉन मोल्ड्स बोलते हैं एक्चुअली, बट वो सिलिकॉन है। मोल्ड्स के लिए जो रहता है वो, हाँ अब पढ़ाऊंगा ना, रुकना पहले क्या रहता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में वो ये है, क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकली सेफ है, बॉडी के अंदर भी अगर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, NCERT में दिया हुआ है सालों। हाँ, अब हाँ वो लिखा हुआ है वहां पे, तो बताना है, मतलब वो यूजेस थोड़े थोड़े बता रहा हूँ वैसा। तो बायोलॉजिकली सेफ है, मतलब बॉडी के अंदर भी अगर इंजेक्ट किया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट विथ प्रिपरेशन। चलो भाई, प्रिपरेशन। यहां पे ध्यान दो भाई, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकॉन रबर, ठीक है। जिसमें सबसे पहले स्टेप 1, ध्यान दो भाई, जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करो। स्टेप 1, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। बता रहा हूं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है, लिखो अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। अब इसमें पहला RCl is directly reacted with silicon, giving in presence of copper at 300 degree Celsius. Copper at 300 degree Celsius. ध्यान दो, अब यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। इनकी बैलेंसिंग वैसे करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग चाहिए तो घर पे जाके बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला, सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो सिलिकॉन विल एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल, एंड जो सबसे सिंपल कंपाउंड बनेगा वो ऐसे बनेगा, 2Cl 2R। ये समझ में आ रहा है? एक सिलिकॉन को 2 RCl कनेक्ट हो गए, 2Cl 2R, ठीक है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी है कि 2 सिलिकॉन्स है, ध्यान दो,
2 सिलिकॉन है, ठीक है, एक R ग्रुप इसको कनेक्ट हो गया, 3 R ग्रुप इसको कनेक्ट हो गए, टोटल कितने R यूज हुए? 4। तो 4 R के साथ 4 Cl भी है, वो 4 Cl में से एक सिलिकॉन को 3 Cl कनेक्ट हो गए एंड दूसरे को सिर्फ एक ही कनेक्ट हो गया। ये सेकंड कंडीशन समझ में आ गई। और एक कंडीशन आएगी एक ही रिएक्शन में, ये मतलब कंट्रोलेबल रिएक्शन नहीं है, इनको कंट्रोलेबल रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं सब कुछ मिलता है इसमें। अगेन देखो भाई, कुछ रिएक्शन कंट्रोलेबल रहती है, कुछ रिएक्शन अनकंट्रोलेबल रहती है। हम लोग यहाँ पे कुछ कंट्रोलेबल दिखा ही नहीं रहे, मतलब कर ही नहीं रहे। हम लोग ऐसा एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जो 4 बॉन्ड एक ही टाइम पे बना सकता है, ऐसी चीज के साथ जो एक ही बॉन्ड बना पाते हैं। तो इसमें कंट्रोल करने जैसा कुछ भी नहीं है, वो मतलब एलिमेंट्स अपने हिसाब से रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं। और एक कंडीशन इसमें ऐसी आ सकती है कि दो, जो अपने इस रिएक्शन में कुछ काम नहीं आती इसलिए हम लोग पढ़ने नहीं वाले, बट एक ही सिलिकॉन को 4 R अटैच्ड हो गए एंड दूसरे सिलिकॉन को 4 Cl कनेक्ट हो गए। वो कंडीशन बस प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन में काम नहीं आती, तो हम लोग लिख नहीं रहे, बट वो भी मिलता है। तो इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो कितने बनेंगे? 5 बनेंगे। 3 यहाँ पे बनाए हैं। लास्ट कंडीशन कौन सी है? चारों के चारों R ग्रुप एक सिलिकॉन को, चारों के चारों Cl एक सिलिकॉन को। समझे? ठीक है, ओके। ये एक मेथड है, स्टेप नंबर 1, मतलब हाँ, तो इनको बोलते हैं अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। देखो भाई, डाई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड, मोनो अल्काइल सिलाइल क्लोराइड, ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। अब इसमें डाई अल्काइल डाई क्लोराइड क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि कॉमन सेंस है, सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाता है, डाई अल्काइल है तो 2 क्लोराइड क्लोरीन है ही। वैसा समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। अब यही सेम रिएक्शन हम लोग और एक मेथड से कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये तुम लोगों को आई गेस हुआ नहीं है, ठीक है? हाँ, क्या हुआ? हाँ, अच्छा, ये हुआ नहीं बस, ओके। अब RMgCl, ध्यान दो बे, इज रिएक्टेड विद SiCl4, ठीक है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज मोर प्रेफरेबल बिकॉज इट इज कंट्रोलेबल, ठीक है? ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दो, चार्जेस बताओ बे। Mg का चार्ज +2, तो प्लस लिख दो सिर्फ। R का चार्ज माइनस बनेगा। R रिएक्ट करने वाला इसलिए, Cl भी माइनस है नो डाउट, बट R रिएक्ट करने वाला इसलिए R के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक के जो भी रिएक्शन रहती है उसमें ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर फोकस करने का। सिलिकॉन का चार्ज +4 एंड Cl का -1। रिएक्शन में कौन किसके ऊपर अटैक करेगा? R किसके ऊपर अटैक करेगा? Si के ऊपर। तो R ने Si के ऊपर अटैक किया, धक्का मार के एक Cl को निकाल दिया। वो Cl किसके साथ कंबाइन होगा? Mg के साथ। तो क्या बनेगा? MgCl2 बराबर। अगर हम लोगों ने इन दोनों को 1:1 के रेशियो में ही यूज किया, एग्जाम में ऐसे फिर रेशियोज देंगे तुम लोगों को, अगर हम लोगों ने ये एक और ये एक इतना ही यूज किया तो कैसे होगा? तुम लोगों को सिर्फ मिलेगा R SiCl3। ये कब मिलेगा? व्हेन ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, मतलब ये कंपाउंड RMgX, ठीक है, एंड SiCl4 बोथ आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो। फिर दूसरा, अगर तुम लोगों ने इनको 2:1 रेशियो में यूज किया, ये 2 है तो 2 R अटैक कर पाएंगे, 2 Cl को धक्का मार के निकाल पाएंगे, तो क्या मिलेगा? R2SiCl2। समझ में आ रहा है? और अगर यहां पे तुम लोगों ने 3:1 के रेशियो में इसको यूज किया तो R3SiCl, ठीक है? तो यहां पे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड SiCl4, इनका रेशियो हम लोगों को देखना रहता है 1:1 है, 2:1 है या 3:1 है। समझे? लिख दो। 4:1 कुछ काम का ही नहीं है, बट कर सकते हैं। तो R4Si एंड MgCl2, हाँ, ग्रिग्नार्ड्स, हाँ, NARD, क्योंकि उसमें हम लोग ऐसा कुछ कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। मतलब हाँ,
नहीं, ये अल्काइल सिलाइल क्लोराइड है। हाँ बोलो। ऊपर वाले में वो एलिमेंटल फॉर्म में हम लोग सिलिकॉन यूज कर रहे हैं, जो 4-4 बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे पहले से उसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, उसमें से हम लोग 1 रिप्लेस या 2 रिप्लेस या 3 रिप्लेस, वो हमारे मर्जी के हिसाब से कर पा रहे हैं। ऊपर वाले में वो 4 बॉन्ड बनाने ही वाला है, फिर वो जिसको जो मिलेगा उसको उठा लेते हैं, फट 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 फट। समझ में आ रहे हैं? इसलिए एक ही रिएक्शन में हो रहा है, ये सब एक ही रिएक्शन में मिल रहा है, ये अलग अलग कंडीशन में मिलेगा। तो हमेशा यही 3 चीजें। हाँ तो चौथी भी मिलती है ना, आपने उनका 5 यहाँ पे ऊपर वाले में 5 मिल रही है। ऊपर वाले में ऊपर वाले की दूसरी कंडीशन लिख दो रे बाबा, चाहिए तो। अब इसमें और एक मिल सकता है SI RRR, मतलब 4 R एक को कनेक्ट हो गए तो उनके 4 Cl दूसरे को कनेक्ट हो गए, ये भी कंडीशन मिल सकती है। चाहिए होगी तो नहीं मिलती है, इस रिएक्शन में सिर्फ यूज नहीं हो पा रही है, मतलब इस रिएक्शन में इन द सेंस इस रिएक्शन में उन दोनों का कुछ काम नहीं है, इसलिए लिख रहा नहीं हूं मैं। ठीक है, हाँ 4:1 तक 4:1 यूज करोगे तो सारे R ग्रुप कनेक्ट हो जाएंगे सिलिकॉन को, वैसा। हाँ थोड़ा एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या आज? ऐसा मतलब तो हाँ अच्छा, डाउट्स? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर मतलब कैसे एक सिलिनॉल सिलिकेट्स तुम लोग खुद से ही करने वाले हो, सिलिकेट्स में पूरा नहीं पढ़ाने वाला, मैंने बोला था मैं सिर्फ एक चार्ट बना के खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, वैसा तो सिर्फ थियरी का पार्ट आता है, वो डायग्राम वायग्राम कुछ आती नहीं है, वो चार्ट ही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ ग्रुप 14 के अभी पूरे नोट्स बना के लाने हैं, हो गया खत्म। हाँ 1 पेज में उसने जैसे बनाया था वैसे कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है।